देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पे हम लोग आज ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल के अंदर प्रश्नावली 6.3 के अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले सेशन में हम लोग बहुविकल्पी पढ़े थे और बहुविकल्पी के 2 क्वेश्चनों को करे थे और आ गए हम लोग अब अति लघुत्तरी प्रश्न में। पहला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि समरूपता की ट्रिपल ए कसौटी का प्रतिपादन कीजिए। ट्रिपल ए है क्या? हर जगह पूछेगा एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपल ए क्या है। देखिए, ट्रिपल ए मतलब कोण कोण कोण, 3 बार कोण। कहीं भी ट्रिपल ए आइए तो समझ जाइए कि 3 बार क्या है? कोण है। अब 3 कोण का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, मैं बार बार बताया कि जब संगत कोण बराबर होंगे बेटा तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगे, एक समान होंगे, इतना तो जानते ही हैं आप। तो उनके संगत कोण बराबर होंगे यदि त्रिभुज समरूप होता है तो। अगर समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण सब क्या होंगी बेटा? आपस में समानुपाती और बराबर। इट इज क्लियर? ट्रिपल ए का मतलब समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि ट्रिपल एस समरूपता की ट्रिपल एस कसौटी का प्रतिपादन करो। है क्या? ट्रिपल एस क्या है? ठीक है, तो ट्रिपल एस को कहते हैं भुजा भुजा भुजा। क्या कहते हैं? भुजा भुजा भुजा। तो यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, 2 त्रिभुज हम ले लिए और उसकी जो संगत भुजाएं होंगी क्या होंगी? समानुपाती होंगी, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। जब बेटा संगत भुजाएं बराबर होंगी या समानुपाती होंगी तो संगत कोण भी बराबर होंगे और समरूप त्रिभुज होगा। इट इज क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि समरूपता यस ए यस कसौटी का प्रतिपादन करो। यस ए यस क्या है? यस ए यस क्या है? तो भुजा कोण भुजा, क्या बोलते हैं? भुजा। ए को बोले ही थे कोण और यस को क्या बोलते हैं? भुजा। देखिए, यस ट्रिपल यस भुजा भुजा भुजा, तो यहाँ पर यस ए यस है तो भुजा कोण भुजा। तो देखिए, यदि एक त्रिभुज एक कोण, यदि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं तो ये भी त्रिभुज समरूप होता है। क्लियर? तो हमने पहले भी कहा था कि देखिए, जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे, एक समान होंगे कि नहीं होंगे? और जब कोण समान होंगे तो त्रिभुज समरूप होगा। इतना जिसको पता है वो ट्रिपल ए भी समझ जाएगा, ट्रिपल यस भी समझ जाएगा और यस ए यस भी समझ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास इसका आंसर करिए, सिद्ध करना है, तो जानते हैं आपके 2 समकोण त्रिभुज जब रहेंगे, दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब समान कोण वाले। ठीक है, जब 2 समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात, ये लाइन हम लिखवाए भी थे आपको, किन्हीं 2 संगत भुजाओं का, किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात, किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों मध्य कोणों, मध्य कोण या माध्यिका या माध्यिकाओं, 2 समकोण त्रिभुज किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों या लिख लेंगे माध्यिकाओं
समद्विभाजकों समद्विभाजकों के क्या होंगे, बराबर होंगे। के अनुपात के बराबर होते हैं। ठीक है, पिछले सेशन में जाइएगा, आपको ये लाइन लिखी हुई है नोट में, वहां से आप लोग भी कर सकते हैं। और इसका देखिए, जब कि दो समान कोणिक मतलब दो समान कोण त्रिभुज है में संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्षों लंबों के अनुपात के बराबर होता है, तो ये बात सही है। जब दो समकोण त्रिभुज किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात या संगत ऊंचाई माध्यिकाओं कोणों का विभाजक करते हैं, उनके अनुपात के बराबर होते हैं, तभी ये क्या होगा, प्रश्न बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बस मतलब इसको सेटिस्फाई करना था, तो हम लोग कर लिए। आइए हम लोग 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन जो है आपका, 5वां क्वेश्चन है कि चित्र में त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप किसके बेटा, त्रिभुज AD की, मतलब ABC जो है समरूप है ADE के। ठीक है, अब कह रहा है कि AD बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD बराबर ये कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। DE बराबर कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर, तथा BC बराबर B और C का मान दिया 7 सेंटीमीटर, और AE की लंबाई पूछ रहा है, AE की लंबाई, EC की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, बाकी अगर हम AB की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, सुनिए इधर, AB की लंबाई अगर ज्ञात कर लेते हैं तो ये अपने आप निकल जाएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा गलत है, यहाँ संशोधन कर लीजिए। AB की जो वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 ना होकर ये 10 हो जाएगा, तब अब लग जाएगा आराम से। क्यों लग जाएगा, क्योंकि देखिए संगत भुजाएं जो होती हैं हमारी, सॉल्व करेंगे जब संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है बेटा, बराबर होता है, बराबर होता है। ये कई बार पढ़ चुके हम लोग कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम बात करेंगे AB की, ध्यान से देखिए AB को, AB की बात करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा AB अपान, ये देखिए एक अलग त्रिभुज बन रहा है और ये अलग त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अगर ये आधार है तो ये भी इसका आधार है कि नहीं है, तो AB अपान क्या हो जाएगा बेटा, AD हो जाएगा। और संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है, तो AB तो ये हो गया। फिर हम बात करेंगे BC की, इधर देखिए ये BC, तो BC अपान किसके हो जाएगा, BC अपान किसके हो जाएगा, अरे ये लंब है इसका, तो इसका ये आधार है तो लंब ये होगा, तो BC अपान क्या हो जाएगा, DE इक्वल। अब एक चीज और रह गया आपका AC, क्या रह गया, AC, तो AC, ये AC है और इधर क्या है, AE। ठीक है, AE, तो हम क्या यहाँ पे मान लिए कर्ण, लंब और आधार सब सेम हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात सब बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब बात होगी कि AB अपान AD की, AB अपान AD, तो यहाँ पे लिख लेंगे AB अपान AD, और बराबर किसके हो जाएगा, BC, यहाँ पे देख रहे हैं लंब, BC अपान किसके हो जाएगा बेटा, DE के। ठीक, ये तो संगत भुजाओं का मान अनुपात बराबर रहा। अब मान की हम बात करेंगे, तो यहां से देखिए AB की वैल्यू क्या निकल के आई है, 10 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू हमको AD नहीं पता है, तो इसको AD ही लिखते हैं। BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। DE की वैल्यू, अरे DE की वैल्यू कितना दिया, 3.5, तो ये तिर्यक गुणा करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, काट सकते हैं, 7 × 5 = 35, 10 × 5 = 50,
एडी की वैल्यू कितना हो गई, एडी की वैल्यू कितनी हो गई, एडी की वैल्यू हमारी जो हो गई 5 सेंटीमीटर हो गई। एडी कहाँ है, एडी, एडी ये कितना हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या एई, तो एडी बराबर लिखे ही है एई के, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर नोट कर लीजिए, एई बराबर भी 5 सेंटीमीटर। देखिए छठवां प्रश्न है आपका, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दिए गए चित्र में डीई समानांतर है बीसी के। यहां देखिए डीई समानांतर किसके बेटा, बीसी के, इसमें कोई संशय भी नहीं है, एक समान दिख भी रहा है। एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, एडी बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, और एई बराबर कितना दिया है 3.2 सेंटीमीटर, डी बराबर दिया है, डी बराबर दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एसी का पूरी वैल्यू पूछ रहा है और बीसी का वैल्यू पूछ रहा है, बीसी का, मतलब ये वैल्यू पूरी और ये वैल्यू पूरी, यही पूछ रहा है। तो हम बताए थे कि संगत भुजाओं का मान आपस में क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम मानेंगे एडी अपान एबी, एडी अपान एबी, तो ये बराबर हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखिए एडी अपान एबी, ठीक। अब क्या हो जाएगा इसके बराबर एई अपान एसी इक्वल टू डी समानांतर किसके है, इसका, इसलिए हम लिख दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन में दिया है, इसका बहुत वैल्यू नहीं है, ये तो डी अपान क्या हो जाएगा बीसी। बात समझ में आ गई हो इतना। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको तो छोड़ेंगे, हमको चाहिए क्या एडी अपान एबी बराबर एई अपान एसी, ठीक है। अब यहां देखिए ध्यान से, एबी की जब वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एबी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एबी बराबर एडी प्लस बीडी, तो एडी का मान कितना है बेटा 2 और बीडी का मान 2.5, तो टोटल ये कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर आ गया। अब जैसे तैसे मान रख देंगे। अगर मान लीजिए कि एडी का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, एबी का मान कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर, एई का मान कितना है, एई का मान यहां देखिए कितना है 3.2 सेंटीमीटर, और एसी का मान ज्ञात करना है, तो बराबर एसी के, यही ना जी। अगर हम चाहेंगे तो एसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहीं से पहले एसी का मान निकाल लीजिए। अगर एसी का पूरा मान आ जाएगा तो उसमें से घट जाएगा, तो सीई का भी मान आ जाएगा और उसके बराबर बीसी भी हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे बताइए, तिर्यक गुणा करते हैं तो क्या पाते हैं 3.2 इंटू 4.5 अपान 2 बराबर एसी, यही ना जी। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 3.2 है, तो 32 का 45 में गुणा करिए कितना आ रहा है 14.4 अपान 2 बराबर एसी के, 2 सते 14, 2 दूनी 4, एसी बराबर कितना आ गया बेटा 7. एसी बराबर कितना आ गया, मतलब इसकी जो पूरी लंबाई थी ये 7.2 सेंटीमीटर थी। बात समझ रहे हो, जब 7.2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी, तो अब अगर हम बीसी के लिए ज्ञात करेंगे, बीसी के लिए, यहां बीसी के लिए, बीसी के लिए जब ज्ञात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा एडी अपान एबी इक्वल टू एडी अपान एबी इक्वल टू किसके हो जाएगा डी अपान बीसी के। गुड, ये जो समझ रहा है वो समझ रहा है, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। वहीं देखिए हम रखे हैं एडी अपान एबी और बराबर डी अपान, वैल्यू रख दीजिए। एडी की वैल्यू क्या है, एडी की वैल्यू कितनी है बेटा, एबी की वैल्यू एक गधा, एबी की वैल्यू देखो निकाले ना 4.5,
4.5 बराबर डी की वैल्यू 4 बटे बीसी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो तिर्यक गुणा करते हैं, 4 पचे 20, 4 चौके 16, 2 18, ये 18 बटे कितना आ जाएगा 2 बराबर बीसी के, तो 2 9 9.0। बीसी का जो वैल्यू कितना आ गई 9, बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ये बीसी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई। और एसी की वैल्यू पूछा है 7.2 सेंटीमीटर, एसी की वैल्यू लिख दीजिए 7.2 सेंटीमीटर। आ गई कि नहीं आ गई दोनों वैल्यू, एसी की भी आ गई और बीसी की भी आ गई। नोट कर लीजिए बेटा, यही आपका उत्तर है। देखिए 6वां प्रश्न है, सातवां प्रश्न, सॉरी ये 7वां प्रश्न है आपका कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी के है। यहां पर देखिएगा ए बी समानांतर किसके बेटा सी डी के है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। ये तो ऐसे भी सिद्ध है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रश्न कह रहा है कि सॉल्व करेंगे, तो प्रश्न कह रहा है कि डी ओ सी कोण, सॉरी 7वां क्वेश्चन है ना, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर किसके हो जाएगा बेटा, बराबर किसके हो जाएगा, कोण ओ डी सी। यही ना जी, क्यों हो रहा है जानते हैं, कोण ओ ए बी समानांतर है कोण ओ डी सी की, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर एक ओर, ठीक है। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हो रहा है एकांतर कोण। दूसरा ए बी समानांतर किसके है, ए बी समानांतर सी डी के, और नहीं बेटा, जब ए बी देखिए यहाँ पे ए बी है और ये सी डी है, समानांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी ना, तो इसमें एडी क्या हो जाएगी, एडी, ये कैसी रेखा हो गई, तिर्यक। तो इसमें लिख लीजिए एडी क्या है, तिर्यक। देखिए होता क्या है, सिद्ध करने वाले प्रश्न में जैसे जैसे चित्र बनाया रहता है वैसे वैसे हम लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो ए बी समानांतर दिया है और एडी क्या हो गई, तिर्यक रेखा है। अगर हम कोण ओ बी ए अगर बराबर करते हैं तो कोण ओ सी डी के बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये कौन सा कोण हुआ, ये एकांतर कोण ये भी हुआ। अंतर है बेटा, एकांतर कोण ये भी हो गया, बात समझ में आ रही है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर किसके है, सी डी के, ए बी समानांतर सी डी के। तो इसमें तिर्यक रेखा कौन सी है, इसमें जो तिर्यक रेखा बनेगी बीसी बनेगी, कौन सी बनेगी बेटा, बीसी एक तिर्यक, बीसी एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे कोण ए ओ बी से, यहां देखिए ए ओ बी, यहां पे देखिए एक बार हम लिए ओ ए बी, फिर लिए ओ बी ए, अब क्या लेंगे, इसको मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए दूसरा, इसको मान लीजिए तीसरा। अब हम जो लोग लेंगे कोण क्या लेंगे, ए ओ बी समानांतर किसके हो जाएगा, किसके हो जाएगा, बी ओ सी के, किसके हो जाएगा, डी ओ सी के, ठीक है, कोण डी ओ सी के। तो ये कौन सा कोण बना,
नहीं बेटा, ये जो ध्यान से थोड़ा देखिए, ए ओ बी, फिर देखिए डी ओ सी, तो इसके कपड़ा पे बैठ गया, इसके शीर्ष पर बैठ गए, तो कौन सा कोण हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण हुआ? शीर्षाभिमुख कोण। अगर आपके ऊपर कोई बैठ जाएगा सर पे, तो क्या बोलोगे कि हमारे शीर्ष पर बैठा है, तो इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये समानांतर किसके हो जाएगा बेटा? अब देखिए, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम लोग पढ़े थे एक कसौटी। कौन सी कसौटी? कसौटी पढ़े थे ट्रिपल ए। 3 कसौटी पढ़े थे, एक ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और यस ए यस, 3 कसौटी पढ़े थे। तो ये पहली कसौटी जब फॉलो करता है, तो समरूपता कसौटी के अनुसार, समरूपता के अनुसार जब सभी कोण समान है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ बी समानांतर है किसके? त्रिभुज डी ओ सी। इति सिद्धम। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है उससे कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए जो 8 नंबर है प्रश्न, दिए गए चित्र में त्रिभुज ओ पी क्यू, यहाँ देखिए ओ पी क्यू एक त्रिभुज है, ये बराबर किसके बेटा? त्रिभुज ओ ए बी के। तो कोण ओ पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है? 56 डिग्री। बी ओ क्यू की वैल्यू कितना दिया है? 132 डिग्री। तो ओ ए बी की, इसकी वैल्यू यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए कोण जो पी ओ क्यू है, सॉल्व। जो कोण पी ओ क्यू है, कोण पी ओ क्यू है, क्या है? पी ओ क्यू है। पी ओ बी के क्या है? ये पी ओ क्यू, पी ओ बी पर क्या है? सरल रेखा है। कोण पी ओ बी एक क्या है? सरल रेखा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप भी करो, हम एक बताने के लिए बोल रहे हैं कि इस पर क्या है? एक सरल रेखा है। दूसरा चीज है कि कोण पी ओ क्यू जो है, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू बी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू और इसका मान दिया है कोण बी ओ क्यू, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कोण पी ओ क्यू बराबर निकालना है, तो कोण ये 180 माइनस कोण बी ओ क्यू का मान कितना है बेटा? 132 डिग्री। तो इसमें से घटाइए थोड़ा, कितना बच रहा है? ये कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। तो कोण पी ओ क्यू का मान कितना हो गया? 48 डिग्री। बात समझ रहे हैं? ये जो मान हो गया कितना हो गया? 48 डिग्री हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? कोण पी ओ क्यू बराबर, कोण पी ओ क्यू बराबर 180 में से, अगर हम यहाँ देखिए त्रिभुज बन गया ना, कोण न मानकर अगर हम त्रिभुज मान ले इसको, देखिए ध्यान से, ये 56 है, ये 48 है, तो ये भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तीनों कोणों का मान, जो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीनों कोणों का मान 180 के बराबर होता है। तो हमको दो कोण पता है, दो कोण को जोड़कर 180 से घटा देंगे, तो त्रिभुज ओ पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो कोण पी का वैल्यू कितना आया है? 56। कोण ओ का वैल्यू कितना है बेटा? 48 प्लस कोण क्यू का वैल्यू चाहिए 180 के बराबर है। तो यहाँ ये दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? कोण क्यू बराबर 180 माइनस 8 6 14 5 4 9 1 10, 104, यही ना? तो 180 में से 104 घटाइए, कितना बच रहा है? 76। कितना बच रहा है? 76 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण क्यू बराबर 76 डिग्री। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं किसकी, त्रिभुज ओ ए बी में, यही ना पूछा है, ज्ञात करना है। तो देखिए ओ ए बी में अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू समरूप किसके, समरूप किसके है, ओ ए बी के। तो ये संगत कोण हो गया, संगत कोण हो गया कि नहीं, जब आपस में बराबर है तो ये संगत कोण हो जाएंगे, संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो कोण ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ओ पी क्यू। ठीक है, अगर ये मान लीजिए आपका कितना है 76 है, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ पी क्यू के। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो यहीं से कर लेगा। अगर ये 48 है तो ये भी 48 होगा, अगर ये 76 है तो ये भी 76 होगा, अगर ये आपका 56 है तो ये भी क्या होगा 56। तो जब 56 होगा बेटा तो यहां से कोण ओ ए बी बराबर क्या निकल के आ गया 56 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई तो लिख लीजिए आंसर, नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे चैनल को। ठीक है, बहुत बहुत आपका आभार।